लोकतंत्र के महापर्व का आगाज हो चुका है। प्रत्याशी नामांकन कर चुके हैं और नामांकन की तिथि भी खत्म हो चुकी है और अब प्रत्याशी लगातार डोर टू डोर सर्वे करने के लिए, लोगों से मिलने के लिए निकल रहे हैं। ऐसे में आज हम आप पहुंचे हैं गाजीपुर के गहमर गांव, जहां पर भाजपा की प्रत्याशी सुनीता सिंह रहती हैं और आज हम उनसे जानना चाहते हैं कि अब यह क्षेत्र में जब जाती हैं तो लोगों से किस तरह का समर्थन मिल रहा है और आगे चुनाव को लेकर क्या रणनीति है। लोगों का भारी समर्थन मिल रहा है और इस बार हम लोग बहुत अंतर से चुनाव जीत के आएंगे। सब लोग तैयार बैठे हैं योगी जी और मोदी जी, और इस क्षेत्र का विकास देख के तो भारी समर्थन मिल रहा है। जैसे हम लोग भी क्षेत्र में जा रहे हैं तो बहुत सारी जगह पर तो ये कहा जा रहा है कि ठीक है, विधायक जी ने काम कराया है, हम उनको नहीं देखेंगे, हमको मोदी और योगी को देखना है। इसको लेकर के अरे मोदी योगी हमारे विश्व स्तरीय नेता हैं, तो उन्हीं के चेहरे पर तो चुनाव हो रहा है। ये कम है क्या कि बच्चा बच्चा मोदी योगी जी को जानता है? तो बहुत बड़ी बात है। हम लोग उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं और कोई ये वो नहीं है, जनता देख रही है योगी मोदी जी को। जमानिया विधानसभा की बात करें, जमानिया विधानसभा कमसार इलाके में शुमार होता है और लगभग अगर हम देखा जाए तो लगभग 50,000 से ऊपर जो मुस्लिम वोटर हैं। एक मुस्लिम प्रत्याशी भी आ चुके हैं बसपा के, उनका यह कहना है कि विधायक जी ने कोई काम ही नहीं करवाया है। तो क्या लगता है कि उनके कहने पर मुस्लिम समाज उनकी तरफ जाएगा या फिर किधर रहेगा? देखिए, सब सामने है। मैंने जो दिया है, जो लोगों को बताया है, वो दिख रहा है। वो कहने से किसी के हो जाएगा क्या? अब ये राजनीति में जो लोग हैं वो चश्मा चढ़ा के चल रहे हैं, अपने तो काम किया नहीं। अरे बोर्ड तोड़वा के राजनीति कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं। जिन्होंने बोर्ड तोड़वाया और बोर्ड तोड़वाने के बाद ये विकास की बात करें तो ये बेईमानी होगी। विकास दिख रहा है। आप लोग भी जिस रास्ते से आते होंगे और 5 साल पहले भी आए होंगे, समझ में आ रहा होगा कि विकास कितना हुआ है। मैं तो कहती हूँ कि 30 साल बनाम 5 साल भारी है, तो विकास तो बहुत हुआ है और लोग जागरूक हो चुके हैं। ऐसा नहीं है कि अब बहलावे फुसलावे में आने वाले हैं। बोर्ड तोड़ने की बात करता कि बोर्ड तोड़कर लोग क्या जताना चाहते हैं? बोर्ड देख के सांप लौट रहा है ना करेजे पे, जो कुछ किया नहीं है तो उसको तो लगेगा ना कि सुनीता सिंह का तमाम बोर्ड लगा हुआ है, तो बोर्ड तोड़ने से और मेरा ग्राफ ऊपर बढ़ रहा है। लोग जान रहे हैं कि एक महिला का विकास से ये लोग देख नहीं पा रहे हैं। आपका जो इलाका है जमनिया, यहाँ से पूर्व मंत्री हुआ करते हैं, पर्यटन मंत्री भी रहे हैं। पिछले दिनों आपके ही कार्यकर्ता को जब धमकी दिए थे तो कोर्ट में पेशी भी हुई थी। कोर्ट से निकलने के बाद उन्होंने प्रेस वार्ता किया और उन्होंने एक बात कही कि जो जमानिया विधानसभा के जो भी मुसलमान हैं उनके खून खानदान के हैं। तो ये किस तरह की राजनीति है? वो देखिए, वो पूर्व मंत्री ही नहीं है, बर्खास्त मंत्री हैं। अपने सरकार द्वारा ही, अपने मुख्यमंत्री द्वारा बर्खास्त किए गए थे। उनको इसका एहसास नहीं है। और पर्यटन में जिस तरह से उन्होंने घोटाला किया है, और एक बार और धमकाने का काम किए होंगे जब मैंने जांच कराया था, और वो बचेंगे नहीं। जांच तो हो के रहेगी। जितना घोटाला पर्यटन में हुआ है सबकी जांच होगी। और खून खानदान आज याद आया है कमसार में, टोपी पहन लेने से वो लोग जान मान जाएंगे। अरे जिस तरह से लड़ाने का काम किए हैं, किसको नहीं लड़ाए हैं? मुसलमान को लड़ाए हैं, भाई भाई को लड़ाए हैं, गांव को लड़ाए हैं। तो जवाब तैयार है लोगों के पास। उनको समझ में नहीं आ रहा है। चश्मा जो पहने हैं ना, उतार के देखे तो औकात पता चल जाएगी। विधायक जी, एक सबसे हैरान करने वाली बात, विधायक सुनीता सिंह की बात करें तो 1 दिन नामांकन किए। पूर्व मंत्री ने 1 नहीं बल्कि 2 दिन नामांकन किया। क्या मतलब कुछ डर है या क्या है? भय है, और भय में जी रहे हैं। उनके चेहरे को देख के पता कर लीजिए कि कितना भयभीत है। और मैं कहना चाहूंगी कि लोगों में दिन में जाने की हिम्मत नहीं है, आंख में आंख मिला के बात करने की हिम्मत नहीं है। चोरों की तरह रात में जाना और आना, क्योंकि बताने की न पगड़ी रखना, लोगों से रोना गिड़गिड़ाना। लेकिन कितने दिन रो गिड़गिड़ा के काम चलेगा? आज लोगों को सड़क, बिजली, पानी, विद्यालय, हॉस्पिटल चाहिए, और ये हमारी सरकार लेके तैयार है। गरीबों के लिए राशन पानी, जो 2 दिन कोई किसी के घर का आदमी बीमार पड़ जाता था गरीबों के घर में, तो चूल्हे नहीं जलते थे। हमारी सरकार ने चूल्हे जलवाए हैं, गैस सिलेंडर दिया है, आयुष्मान कार्ड दिया है। वो सब लेके हम लोग जा रहे हैं और आंख में आंख मिला के बात कर रहे हैं। वो तो चोरों की तरह ही राजनीति किए हैं और करेंगे। ऐसे में विधायक जी हम बात करें तो जहां तक हमारी जानकारी है कि आप भी बीएचयू से पढ़ी लिखी हैं, पूर्व मंत्री भी बीएचयू से पढ़े लिखे हैं, वहां पर राजनीति किए हैं। लेकिन उन्होंने एक दिन बयान दिया था कि आपका जो सवाल उठाते हैं कि 30 साल बनाम 5 साल, तो उन्होंने कहा कि जो हमारी विधायक है वो कम पढ़ी लिखी हैं, उनको ट्यूशन करना चाहिए। तो मतलब अब इस तरह का देखिए,
ट्यूशन तो उनको जरूरत है, वो तो राजनीति करते रहे, पढ़ाई नहीं किए। कुछ लोग राजनीति करने के लिए ही एडमिशन लिए रहते थे, उसी में के वो हैं। उनकी तो डिग्री चेक करानी चाहिए। और मैं पढ़ाई करने के लिए गई थी और मैं पढ़ लिख के आई हूँ, राजनीति कर रही हूँ, और लोग जान रहे हैं कि मेरा कोई भी मुद्दा 5 साल 30 साल बनाम 5 साल ये साबित कर रहा है कि पलड़े पे बहुत भारी है। वो वजन करके देखे। रात को जाने की क्या आवश्यकता है चोरों की तरह? आंख में आंख मिला के जनता से कहे ना कि मैं विकास किया हूं। मैं तो कह रही हूं कि मैंने विकास किया, मेरी सरकार ने विकास किया। अभी आपने डिग्री चेक कराने की बात कही है, तो क्या मतलब ये मतलब डिग्री चेक कराने का मतलब? अरे जो कह रहा है कि ट्यूशन लेने की जरूरत है, तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप तो वो तो एडमिशन ही कराए थे केवल राजनीति के लिए, तो उन्हीं की डिग्री चेक करानी चाहिए। मैं तो पढ़ाई करके आई हूँ और लोगों के बीच में ईमानदारी पूर्वक खड़ी हूँ, मजबूती से खड़ी हूँ और सच्चाई से खड़ी हूँ। हम लोग कोई झूठ फरेब की राजनीति नहीं करते हैं। उनका तो देख लिया गया, मैंने तो साबित हो चुका है कि 30 साल तक कैसे राजनीति किए हैं। तो इसमें कहीं डाउट नहीं है कि रात को जाके गिड़गिड़ाने की नौबत क्यों आ रही है उनको। ऐसे में विधायक जी एक सवाल ये है कि हमारा पड़ोसी राज्य बिहार है, किसान जो है किसान होते हैं वो न किसी जाति धर्म के होते हैं, न ही किसी पार्टी के होते हैं। देखा गया है कि बिहार में कुछ दिनों से खाद की किल्लत चल रही है। आपके गामर मिल से लोग आए और यहाँ से खाद ले जाकर अपनी खेती के लिए नहीं, उनका कोई मकसद खाद की तस्करी करना भी नहीं रहा है। लेकिन पिछले दिनों उनकी जो खाद जब ले जा रहे थे तो विभाग के द्वारा रोका गया, किया गया। तो क्या नहीं लगता है कि किसानों के साथ इस तरह का जो व्यवहार किया जा रहा है वो गलत है, और इनके लिए सरकार को कुछ आगे आना चाहिए? देखिए, हमारा बिहार से बेटी बहनों का संबंध है, हमारी शादी ब्याह होती है, मरनी जियनी का संबंध है। यहीं पे यहाँ भी लाशें आती हैं हमारे बिहार से, और यहाँ भी दाह संस्कार होता है जमनिया में भी। तो हमारा संबंध बहुत प्रगाढ़ है। हम लोग एक नदी से बटे हुए हैं और हम हर मौके पे, आज हम बीमार हों तो सदर हॉस्पिटल जाते थे, आज तक हॉस्पिटल नहीं था। लेकिन इन्हीं लोगों के लोग ने, यही जो बनते हैं मसीहा, जो कह रहे हैं कि मैं मसीहा हूं, और हमारी सरकार चाहे यूपी के किसान हो चाहे बिहार के किसान हो, सब किसान को एक तरह से मानती है। मैं भी किसान की बेटी हूं और मैं भी बिहार से हूं। तो मैं कहना चाहती हूं कि चंद लोग इनके जब राजनीति में मतलब कुछ कहीं दाल नहीं गल रही है तो यही उठपटांग काम कर रहे हैं। 4 किसान खाद लेके जाते हैं, आते हैं उनको पकड़वाने का। और किसानों से मैं कहूंगी कि ये किसान की जिस तरह से काम कर रहे हैं, किसान तुरंत जवाब देंगे इसका। हम किसान बिहार के हों चाहे यूपी के हों, एक मद्दे से देखते हैं। और मैं सरकार से निवेदन करूंगी कि ऐसी जो वारदात ये लोग कर रहे हैं इनको रोका जाए, इन्हीं के लोग हैं। ऐसे में क्या लगता है बिहार सरकार को इसको लेकर कुछ पहल करनी चाहिए जिससे कि कम से कम किसानों को रिलीफ मिल सके, क्योंकि किसान जो किसी जाति धर्म के नहीं होते हैं। मैंने तो कहा, साफ कहा कि हमारे संबंध बहुत प्रगाढ़ है और हम लोग इसको देख रहे हैं और अब आइंदा आगे ऐसा नहीं होगा। ये चंद इन्हीं के लोग हैं जो किसानों के लिए भी अव्यवस्था पैदा कर रहे हैं। ऐसे में अंतिम सवाल है, चुनाव चल रहा है और चुनाव में लगातार आप डोर टू डोर लोगों से मिल रही हैं, रिस्पांस मिल रहा होगा। क्या लगता है कि इस बार जो आपने 5 साल में काम कराया है, तो इस बार जब क्षेत्र में जा रही थे 5 साल में जो काम करा रही है वो भारी पड़ रहा है या फिर बिरादरी और जात भारी पड़ रहा है? विकास तो मुद्दा है ही है, क्योंकि लोगों ने हमारे यहाँ सड़क नहीं देखी थी, बिजली नहीं देखी थी, पानी नहीं देखा था नहरों में। तो ये सब चीजें भारी है। और सरकार ने जिस तरह से कोरोना में हमारे मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी जिस तरह से अपना मतलब परिवार समझ के काम किया है, बिना एक दिन छुट्टी लिए, ये सब भारी है। सब लोग समझ गए हैं। अब पहले वाली बात नहीं है कि समझाने की जरूरत है, सबको पता है। सब लोग कह रहे हैं कि मोदी योगी हमारे को जिस तरह से इस कोरोना से उबार के लाए हैं, और जो विकास विधानसभा में हुआ है, रोड सड़कें बिजली पानी हुआ है, उसके आधार पे हम वोट करेंगे, लोगों का ये मानना है। और लोग बिल्कुल तैयार बैठे हैं, किसी के लोभ लालच में नहीं आने वाले। ये थी हमारे साथ भाजपा की प्रत्याशी सुनीता सिंह, जो यहाँ से जमानिया विधानसभा से विधायक भी हैं, जो क्षेत्र में जा रहे हैं उनके बारे में रूबरू कराते रहेंगे। आप हमारे साथ इसी तरह बने रहिए। गाजीपुर से अनिल कुमार।